नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी न्यूज में। मैं कोमल आनंद आपको तमाम खबरों से करवाऊंगी रूबरू। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। हेडलाइन के प्रायोजक है चुन्नीलाल मेगा मॉल। कथैया थाना क्षेत्र के जसौली गांव में खाना बनाने के दौरान लगी आग में दर्जनों घर जले। एक ही परिवार के 3 लोगों की हुई मौत। मिठनपुरा थाना क्षेत्र में बाइक सवार अपराधियों ने रिटायर्ड शिक्षक की बेटी से पर्स छीनकर हुआ फरार। और सीबीएसई इंटर का रिजल्ट हुआ घोषित। पास हुए छात्रों ने अपनों के गले मिलकर बांटी खुशियां। ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। कथैया थाना क्षेत्र के जसौली गांव में खाना बनाने के दौरान लगी भीषण आग में दर्जनों घर जले। एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। गर्मी के बढ़ते कहर के साथ बिहार में इन दिनों आग लगी की घटना लगातार बढ़ती जा रही है। ताजा मामला मुजफ्फरपुर जिले में कथैया थाना क्षेत्र के जसौली गांव से सामने आई है, जहां दर्दनाक हादसा हो गया। यहां खाना बनाने के दौरान करीब दर्जनों घर में आग लग गई। इस घटना में झुलसकर एक ही परिवार के 3 लोग जिंदा जल गए, वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत से घोड़ा मच गया। बताया जा रहा है कि आगजनी में परिवार के अन्य सदस्य झुलस गए। आग इतनी भीषण लगी थी कि आग की लपेटें आसमान छू रही थी। लपटें देख स्थानीय लोगों में अफरा तफरी मच गई। लोगों ने फौरन इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी। मौके पर पहुंचे दमकल ने आग पर काबू पाया। सूचना पर स्थानीय थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंची और छानबीन में जुट गई। पुलिस के अनुसार मृतकों की पहचान फिजा मियां, उसकी पत्नी और बहू के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि करीब 11 बजे दिन में खाना बनाने के दौरान चूल्हे से निकली चिंगारी से झोपड़ीनुमा घर में आग लग गई। इसके बाद परिजन जान बचाकर भागने लगे। कहा जा रहा है कि घर से सामान निकालने के दौरान ये सभी लोग आग की लपेट में आ गए। आग की लपटें तेज होने के कारण कुछ ही समय में सभी सामान जलकर राख हो गए। दरवाजे पर बैठे थे, एक बैग गैस सिलेंडर फटने का आवाज, कसके बड़ा आवाज हुआ। हम लोग दरवाजे पर ताकने लगे कि भाई किसने का आवाज है। तब तक दिनोर हो गया, पहले आवाज तब दिनोर। दौड़ के आए, ग्रामीण लोग काफी मात्रा में दौड़ के आया। लगभग ये 8 बजे के लगभग की बात है। लाख प्रयास करने के बाद में भी खबर किया गया थाना को, सब तरह से दमकल 3 आया। आग पर काबू अभी पा लिया गया है, लेकिन 3 लाश उसमें से रिकवरी है। एक बच्चा का खोज अभी हो रहा है। बच्चा उसी में था? हाँ, बच्चा को अभी नहीं मिल रहा है। बच्चा अभी कौन कौन मरे हैं जिनकी उम्र कितनी होगी? हाँ, उम्र है, एक आदमी तो हमसे बड़े थे, लगभग 75 के आसपास के, जो हम लोग फिजा मियां कहते हैं रिकॉर्ड में, उनका क्या नाम है, उनकी पत्नी है, एक उनकी बहू है। क्या क्या जला है अगलगी में? अगलगी में तो हम लगभग कहते हैं 20 लाख प्लस का सामान जला हुआ आँख से दिखाई दे रहा है। अभी आग की स्थिति क्या है? आग की स्थिति अभी काबू में है। मिठनपुरा थाना क्षेत्र में बाइक सवार अपराधियों ने रिटायर्ड शिक्षक की बेटी का पर्स छीनकर फरार हो गए। शहर में बाइक सवार अपराधियों ने रिटायर्ड शिक्षक की बेटी से चैन छिनतई कर घटना को अंजाम दिया है। रिटायर्ड शिक्षक शिवहर जिले से मुजफ्फरपुर आंख दिखवाने आए थे। मामला जिले के मिठनपुरा थाना क्षेत्र का है। मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार को शिवहर जिले के तड़ियानी गांव निवासी मोहम्मद हफीजुल्लाह अपनी बेटी और पत्नी के साथ मुजफ्फरपुर आंख दिखवाने आए थे। मिठनपुरा थाना क्षेत्र के पक्की सराय स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से चेक के माध्यम से 45,000 रुपए निकासी किए। पैसा बेटी के पर्स में रख दिया। उसके बाद अपने बोलेरो गाड़ी से हाथी चौक स्थित एक निजी अस्पताल के लिए निकल गए। थोड़ी देर में अस्पताल पहुंच गए, तभी गाड़ी से उतर रहे थे। इसी दौरान बाइक सवार 2 लोग आए और बेटी से पर्स छीनकर फरार हो गए। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी खंगाल रही है। मामले की छानबीन चल रही है। रिटायर्ड शिक्षक मोहम्मद हाफिजुल्लाह ने बताया कि बाइक सवार अपराधी आए और बेटी से पर्स छीनकर फरार हो गए। पर्स में कुल 65,000 रुपया, बेटी का मोबाइल, बैंक पासबुक और कुछ जरूरी कागजात भी था, जिसे अपराधी लूट के फरार हो गए। देखिए, हम आए हैं घर से यहाँ पैसा निकालने के लिए। हम आँख से कम सूझता है तो हम अपने बच्चिया के नाम से चेक काटे हैं, बच्चिया के नाम से, और उसको दिए हैं। तो वहाँ से 45,000 रुपया निकाली है। 20,000 रुपया हमारा पहले से उसमें था, हमारे बैग में था, नहीं लेकर के आए थे। कहीं अगर नहीं हुआ, आँख खराब है, कहीं पेमेंट नहीं हुआ तो हम अपना
क्या करेंगे, उससे अपना इलाज कराएंगे। नहीं, यही तो है। क्या हुआ था वहाँ पे, कैसे कैसे छीना है? नीचे क्या हुआ? हॉस्पिटल के नजदीक, हॉस्पिटल दाहिना साइड में, अब बायां साइड में हम लोग गाड़ी लगवा करके उतरे हैं। तो हम तो ड्राइवर के साइड के में आगे बैठे हुए थे, तो हम तो उधर उतरे। हमारी बच्चियाँ हमारी बच्चियाँ बैग टांगी हुई थी, ये दाहिने साइड से उतरी है। जब वो झपट करके भागा है, उसका जो ये टांगने वाला है, जो बेल्ट सब का होता है कि वो हमारे बच्चा के हाथ ही में है, और वो जो छिट करके भागा ना, तो जब हम उसको देख रहे थे कि चिल्ला रही थी, हम कह रहे क्या हुआ क्या हुआ, हम तो समझ गए कि लेकर के भाग गया। हम तो समझ गए इस बात को लेकर के भाग गया। तो वही हमारी वाइफ वगैरह सब रोने लगी। गुरुवार की देर रात बाबा गरीबनाथ मंदिर परिसर में बाहर से मेयर निर्मला साहू ने महापौर रात्रि सफाई अभियान की शुरुआत। गुरुवार की रात बाबा गरीब स्थान मंदिर के पास महापौर रात्रि सफाई अभियान की शुरुआत की गई। महापौर निर्मला साहू एवं नगर आयुक्त नवीन कुमार ने मंदिर के पास झाड़ू लगाकर अभियान की शुरुआत की। उसके बाद अभियान दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अभियान दल में 56 सफाई कर्मियों के साथ 8 टीपर, रोड स्वीपर एवं स्प्रिंकलर रखा गया है। इसके बाद महापौर ने बताया कि दिन में यातायात का दबाव बढ़ने के कारण सफाई कार्य में बाधा होती है। इसे देखते हुए इस अभियान की शुरुआत की गई। आज से रात्रि सफाई अभियान जो चालू किया गया है, हमेशा रोज रात में जब यहाँ पे पूरा सफाई रहेगा, हमारे जो सफाई मित्र कर्मी है जी पूरी रात्रि सफाई अभियान में सभी जुड़ करके जहाँ पे कचरा, जैसे जो दुकानदार कचरा रात में फेंक देते थे तो रोड पे जो पड़ा रहता था, तब रात में सफाई उसकी हो जाएगी। सुबह में हम लोग अच्छा भी लगेगा, सब शहरवासियों को भी अच्छा लगेगा कि सफाई देख करके ये निरंतर ये चालू हुआ है। आज से इसकी शुरुआत की गई है। कहाँ से इसकी शुरुआत की गई है? आज गरीब स्थान मंदिर के पास से हम लोगों ने इसकी शुरुआत की है, जिसमें नगर आयुक्त सभी यहाँ पे मेरे स्थायी समिति के सदस्य और मोहल्ले के लोग सब और पूरे निगम के पदाधिकारी लोग भी इसमें थे। कितने स्टाफ इसमें रात्रि में बहाली किए गए हैं? इसमें हम लोग आज 9 मतलब इसमें 70 मतलब कि सफाई कर्मी, इसमें सफाई मित्र कर्मी और 14 टीपर के द्वारा ये अभियान का शुरुआत हुआ है रात्रि सफाई अभियान का। इसमें स्प्रिंकल भी, पानी का भी छिड़काव होते रहेगा आगे से, ताकि जो प्रदूषण भी रोड पर भी जो लोग चल रहे हैं धूल ज़्यादा नहीं उड़े। आप पानी का आगे छिड़काव होते, पीछे से रोड सफाई होते, कचरा भी जो डंप किया रहता है रात में वो सब भी उठा लिया जाएगा। ये निरंतर चलते रहेगा कि कुछ ही दिनों के बाद ये काम खत्म? नहीं, निरंतर चलते रहेगा। वहीं दूसरी ओर नगर आयुक्त ने कहा कि अभी इस अभियान की शुरुआत की गई है, जरूरत पड़ी तो इसका विस्तार किया जाएगा। महापौर रात्रि सफाई योजना निगम बोर्ड के द्वारा स्वीकृत की गई थी, उसी के आलोक में आज से हम जो है स्कीम जो है प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें जो 7 रूट पे हम लोग जो है सफाई करेंगे। 14 टीपर हम लोगों ने दिए हैं, 56 स्टाफ हमारा जो है इन पे रात्रि में सफाई करेगा। और धीरे धीरे हमारा प्रयास है कि इसमें बाकी जो मेन रोड और हैं उनमें भी हम बढ़ाएं, और 24 घंटे हमारा जो टीपर का सुविधा जो है वो पब्लिक के लिए अवेलेबल रहे, ताकि रोड पे जो है कचरा नहीं गिरे। और डायरेक्टली अब जो है दुकान और जहाँ जहाँ से कचरा निकल रहा है वो सोर्स पॉइंट हम लोग आइडेंटिफाई करके डंपिंग पॉइंट को धीरे धीरे खत्म करेंगे। निरंतर ये कार्य चलता रहेगा? हाँ, निरंतर रात्रि में कूड़ा का उठाव, वाटर स्प्रिंकलर और रोड स्वीपिंग मशीन तीनों हमारा लगातार जारी रहेगा। लगातार हो रही स्मार्ट मीटर के विरोध को देखकर बिजली विभाग द्वारा माड़ीपुर कार्यालय में शिविर का आयोजन किया, जिसमें कई जनप्रतिनिधि शामिल हुए। शहर में स्मार्ट मीटर के विरोध में चल रही मुहिम के बीच बिजली विभाग ने शुक्रवार को माड़ीपुर स्थित कार्यालय में शिविर लगाया। इसके अलावा विरोध कर रहे लोगों एवं नगर निगम के प्रतिनिधि के बीच बैठक रखी। इस बैठक में स्मार्ट मीटर के फायदे और खामियों पर विस्तृत चर्चा की गई। बिजली विभाग के पदाधिकारियों ने विरोध कर रहे पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा, पूर्व मेयर सुरेश कुमार एवं नगर निगम के वर्तमान मेयर और डिप्टी मेयर समेत जनप्रतिनिधियों को आश्वासन दिया कि बहुत जल्द उपभोक्ताओं की जो परेशानी है उसका निदान निकाल लिया जाएगा। वहीं कैंप में आए उपभोक्ताओं की समस्याओं पर गौर किया गया और उनके निदान पर काम की गई। इस अवसर पर कैंप में आए उपभोक्ताओं ने कहा कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद वह काफी परेशान हो गए हैं। पहले जो बिल आता था उसका 4 गुना बिल अब आता है। बिल भुगतान करना काफी मुश्किल हो गया है। अब हम लोग बिजली का उपयोग नहीं कर पाएंगे। वहीं उपभोक्ता विजय राज ने कहा कि उनका 44,000 का बिल है, जिसमें 15,000 बिजली चार्ज है, बाकी सूद की राशि है।
40,000 सूद मांगा जा रहा है, जिसे अदा करने में मैं असमर्थ हूं। वहीं बैठक से बाहर निकलने के बाद से पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने कहा कि बिजली विभाग के पदाधिकारियों से बातचीत हुई है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि उपभोक्ताओं की समस्या का बहुत जल्द निदान किया जाएगा। बिहार सरकार ने उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए काम किया है, लेकिन स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को असुविधा में ले आई। बिजली विभाग ने कुछ समय का वक्त लिया है। अगर इसके बाद भी उपभोक्ताओं की समस्या का हल नहीं होता है और स्मार्ट मीटर ठीक नहीं होता है तो हम लोग आंदोलन करेंगे। आक्रोश जब हुआ है, गड़बड़ी पाई गई है, तभी ना हम सब लोग जागृत होकर के इसके लिए बगावत शुरू किए हैं कि धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे। यह सुविधा के लिए केंद्र सरकार की है, बिहार सरकार बोर्ड के सुविधा के लिए किया है। अगर इसका बिलिंग ज्यादा हो रहा है तो सुधार करना होगा, सुधार इनको करना ही पड़ेगा। इसलिए एक मेगा कैंप है, इसके जरिए मुझे पूरी उम्मीद है कि विभाग के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद हैं, वो सब लोग इसको जरूर करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। नहीं करेंगे तो फिर आगे भी हम लोग इसकी कार्रवाई सोचेंगे जो क्या किया जाए। देखिए, नहीं करने पर ना हमको करना ही है, इन लोगों को करेंगे, ये लोग निश्चित करेंगे। में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने से बहुत सारी परेशानियां हो रही हैं और लोगों की शिकायतें बार बार आ रही थी, तो हम लोगों ने और विद्युत विभाग ने मिलकर ये मीटिंग रखी थी। जैसे लोगों का कहना था कि मैडम, जब हम लोग 1500 का पहले जो महीना का एक बिजली बिल आता था, तो अब 1500 का भरवाते हैं तो 10 दिन में ही खत्म हो जाता है। तो हो सकता है कि कारणें बहुत हो सकती हैं, जैसे कि जो भी लगा रहे हैं, जो वर्कर्स लगा रहे हैं, वो एजुकेटेड नहीं हो और ठीक से वो नहीं लगा पा रहे हो, जिसकी वजह से बिजली बिल दोगुना तिगुना हो रहा है। फिर टेस्टिंग रिपोर्ट नहीं की जा रही है। पहले जो पुराना मीटर था उसमें टेस्टिंग रिपोर्ट आ जाती थी कि इतना का कंजप्शन हो रहा है, तो वो चीज़ इसमें नहीं हो पा रही है। और तीसरी सबसे बड़ी बात है कि जो हेल्पलाइन नंबर दी गई है तो वो वर्क नहीं कर पा रहा है। और मैंने जो है 600 रुपया का रिचार्ज किया 28 तारीख को, स्मार्ट मीटर लगने के एक दिन बाद 27 को लगा स्मार्ट मीटर और 28 को किया। पिछले महीने अप्रैल माह का बिल जो है हमको 548 रुपया आया था। तो ये 14 दिन में जो है मात्र 160 रुपया मेरे स्मार्ट मीटर में बचा हुआ था रिचार्ज करने के बाद। आज मॉर्निंग में मैंने देखा। ईस्ट इंडिया टावर कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड का एम्प्लॉई है। हमारा स्मार्ट मीटर लगा है मुजफ्फरपुर 23 साइट पे, ठीक है ना, जिसका कंज्यूमर संख्या है 118200109664, जिसका हमने रिचार्ज किया एटीसी कंपनी द्वारा 25,997 रुपया रिचार्ज किए। किस डेट में? 5/5/2023 को। अभी तक उसमें बैलेंस नहीं दिखा रहा है और हम लोग काफ़ी बिल नहीं आ रहा था। बिल 4400 रुपया का बिल आया, उसके बाद सीधे बिल आ गया हमको 44,000 रुपया का। उसके बाद से हम जब बिल मांग रहे थे बिल नहीं दे रहा है। उसके बाद अब बोल रहे हैं कि बिल आपका ठीक नहीं होगा, कि बोलूँ आपका बिल है आपका 15,000 का, 40,000 रुपया आपको इंटरेस्ट देना ही होगा, इसका कोई निदान नहीं होगा। जब मीटर मैन आता था तो बिल मांगते थे तो बिल ही नहीं देता था। स्मार्ट मीटर में कुछ लोगों के बीच भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई थी और वो लोग विभाग के पदाधिकारियों से नहीं बात करके, मतलब विभाग के अतिरिक्त किन्हीं लोगों से बात करते थे। इसके चलते कुछ भ्रम और आशंकाएं उत्पन्न हो गई थी, जिसके कारण आज यह 2 दिवसीय मेगा कैंप आज लगाया गया है। आज पहला दिन इस मेगा कैंप का है और हम लोग ने केवल इसी समस्याओं के लिए, जो लोगों के मन में किसी भी प्रकार की दुविधा है, क्योंकि यह पूरा स्कीम ही उपभोक्ताओं के लिए ही बनाया गया है, उपभोक्ता के फायदे के लिए बनाया है, इससे उपभोक्ता को जो है पूरी तरीके से संतुष्टि हो, इसलिए यह मेगा कैंप लगाया गया है। और अभी लगभग 144 से 145 उपभोक्ता इस सारी समस्याओं के समाधान के लिए आ चुके हैं और सारे लोग, जितने भी लोग यहाँ से गए हैं, सारे लोग संतुष्ट होकर के गए हैं। कुछ और जो मेजर इशू जो देखने को आया इस पूरे कैंप में कि डिफरमेंट चार्ज के बारे में लोगों को जानकारी नहीं थी। एक बार जो बिल बनता है, क्योंकि ये प्रीपेड मोड में है, तो डेली इसमें कुछ एमएसकेवी परीक्षा केंद्र पर मैट्रिक कंपार्टमेंटल एग्जाम में देरी से पहुंचने वाले छात्रों को प्रवेश नहीं दिए जाने पर छात्रों ने जमकर हंगामा किया। जिले में 8 केंद्रों पर मैट्रिक कंपार्टमेंटल परीक्षा चल रही है। आए दिन समय पर केंद्र नहीं पहुंचने के कारण परीक्षार्थियों को प्रवेश नहीं दी जा रही है। चैपमैन स्कूल के छात्राओं के लिए परीक्षा केंद्र बनाया गया है। शुक्रवार को परीक्षा केंद्र पर लेट पहुंचने के कारण परीक्षार्थियों को केंद्र के भीतर प्रवेश नहीं दी गई, तो छात्राओं ने गेट को फांद कर प्रवेश करना चाहा।
लेकिन वहां तैनात गार्ड ने प्रवेश पर रोक दिया। इसके बाद छात्रों के साथ आए अभिभावकों ने शिक्षा केंद्र के बाहर जमकर हंगामा किया, रोड जाम कर विरोध प्रदर्शन करने लगे। इसकी सूचना मिठनपुरा थाना को मिलते ही दल बल के साथ पहुंचकर आक्रोशित लोगों को शांत कराया और परीक्षार्थियों को अभिभावकों के साथ घर भेज दिया। वहीं इसकी सूचना डीएसपी राघव दयाल को दी गई, जो मौके पर पहुंचकर हंगामा कर रहे लोगों को शांत कराया। छात्रों का कहना था कि वह केंद्र पर समय से पहले पहुंचे थे, लेकिन उन्हें केंद्र के भीतर प्रवेश नहीं दी गई, तो उन्होंने केंद्र के गेट को फांद कर प्रवेश करना चाहा, लेकिन गार्ड ने रोक दिया। इसके बाद अभिभावक गुस्सा हो गए और हंगामा करने लगे। टाइम से पहले है, पर वो लोग टाइम से पहले ही गेट बंद कर दिए। कितने बज के कितने मिनट पे आप यहाँ पहुँचे? 9:30 पे टाइम है। कितने आप लोग कैसे गए अंदर, कैसे गए? कूद के गए तो आपको चोट नहीं आई? देखिए यहाँ पे सब कुछ हुआ, एडमिट कार्ड भी फट गया, हम लोग को चोट नहीं है, ऊपर से कूदने को चोट नहीं आएगा। अभी आप लोग क्या करेंगे? अभी हम एग्जाम नहीं देंगे। क्या चीज से मारेंगे? सीबीएसई इंटर की परीक्षा का रिजल्ट जारी हुआ। पास हुए छात्रों ने अपनों के गले मिलकर खुशी का इजहार किया। सीबीएसई 10+2 का रिजल्ट शुक्रवार को बोर्ड ने जारी कर दिया है। इस वर्ष मुजफ्फरपुर के बच्चों ने 90+ मार्क्स लाकर जिले का नाम रोशन किया है। 10+2 में बच्चों की सफलता को लेकर अभिभावक और शिक्षकों में काफी खुशी है। रिजल्ट जारी होने के बाद सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित सभी स्कूलों में बच्चों को मिठाई खिलाकर और रंग गुलाल लगाकर खुशी मनाया गया। इस अवसर पर बच्चों ने कहा कि परीक्षा में अच्छे अंक के लिए डिसिप्लिन मेंटेन करना काफी आवश्यक होता है। शिक्षकों की बातों पर ध्यान देना और उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर ही सफलता मिलती है। साथ ही अभिभावकों का भी अहम रोल होता है, जो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए सारी सुविधा मुहैया कराते हैं। परीक्षा में पास छात्रों ने कहा वह काफी मेहनत करते थे। सेल्फ स्टडी से ही हर परीक्षा पास की जा सकती है। वहीं शिक्षकों की बातों को भी ध्यान में रखना होता है। हम लोगों ने सेल्फ स्टडी और अनुशासन से परीक्षा में 90+ अंक प्राप्त किए हैं। आर्ट्स 92.4%। किस तरह तैयारी किए थे, किनका सहयोग रहा? ऑफ कोर्स टीचर्स, पेरेंट्स, इनका तो रहा स्टार्टिंग से, और उसके बाद एक कंसिस्टेंसी के साथ पूरे साल पढ़ाई करना पड़ा। कितना देर पढ़ती थी? ऐसे घंटे तो काउंट नहीं करते थे, मगर हाँ एक डिसिप्लिन के साथ बैठ के हर रोज पढ़ना पड़ता है। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उसको क्या कुछ कहिएगा, किस तरह पढ़ाई करेंगे? वही बेसिक्स, पेरेंट्स टीचर्स की बात को सुनना, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई करना। 420 मार्क्स हैं। किस तरह तैयारी कर रहे थे, किनका सहयोग रहा? जी टीचर्स के यहाँ का बहुत सहयोग रहा है। हर एक स्टेप पे गाइड किए हैं आगे बढ़ने के लिए। सारे सिलेबस को टाइम पे किए हैं और हम लोग को एजुकेशन में पूरा सपोर्ट यहाँ के टीचर्स का रहा है। कितना समय पढ़ाई कर? जी समय 8 to 10 आवर्स डेली विद अ कांस्टेंट स्टडी। डेली स्टडी होना चाहिए कॉन्स्टेंटली। 95.2। 12 वाले आ गया तैयारी करते थे? 6 घंटे क्लास के बाद सेल्फ स्टडी। आ गया 12 वाले से सहयोग रहा है? किसका सहयोग रहा है? किनका सहयोग रहा है? सारे टीचर्स ने मतलब अच्छे से किया। टीचर अच्छे पढ़ाते थे? हाँ बहुत अच्छा। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्दी लौटेंगे, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। बाजार से सस्ता सबसे अच्छा चुन्नीलाल मेगा मॉल मुजफ्फरपुर में भी धूम मचाने के लिए आ गया है। शादी विवाह के लिए है लहंगे की सबसे बड़ी कलेक्शन। दुल्हन के मन को भाए यहाँ की ब्राइडल लहंगा चुन्नी। हम सभी का ख्याल रखते हुए परिधानों की पूरी रेंज एक ही छत के नीचे उतारे हैं, वो भी आपके बजट में। मल्टीनेशनल ब्रांड से लेकर लो रेंज तक के ब्रांडों की बेहतरीन कलेक्शन के साथ साड़ियों का अनंत संसार समेटे हुए हैं। दूल्हे राजा के लिए भी सूट और शेरवानी की लाजवाब रेंज। मेंस वेयर की भी ब्रांडेड कलेक्शन के साथ लो रेंज की भी है भरमार। बच्चों का भी हमने ख्याल रखा है, इसलिए सभी ब्रांडों का रेंज उतारा है, तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें।
चुन्नी लाल मेगा मॉल, सरैयागंज टावर के समीप, अखाड़ा घाट रोड, मुजफ्फरपुर। बच्चों का हमारे यहाँ आपको 250 रुपये से स्टार्टिंग होगा। कुर्ती अगर सेट में लीजिएगा तो 500 रुपये से स्टार्टिंग हो जाएगा। प्लाजो सेट हाईएस्ट आप चले जाइए 3000, 4000, 10,000 तक भी मिलेगा आपको बनारसी से। 250 रुपये से सारी स्टार्टिंग हो जाएगा हमारे यहाँ, आपको 40,000 तक चला जाएगी। सुनते हो जी, मुजफ्फरपुर शहर में ऐसा रेस्टोरेंट खुला है जो कि खाने के मेन कोर्स में नॉन वेज और वेज लेने पर आपको नान और तंदूरी रोटी फ्री देगा। अरे यह क्या कह रही हो? ऐसा कौन सा रेस्टोरेंट खुला है? होटल ग्रैंड फोर्ट रेस्टोरेंट, जो कि छाता चौक स्थित दामू चौक रोड में है। यह रेस्टोरेंट शहर में पहली बार ऐसा ऑफर लेकर आया है। हाँ, तो एक बार हम लोग अपने परिवार के साथ जरूर चलते हैं और इस ऑफर से हमारे जेब के पैसे भी बचेंगे। हाँ तो चलिए ना अपने परिवार के साथ, और आप लोग भी जाइए होटल ग्रैंड फोर्ट रेस्टोरेंट में और अपने पैसे को जरूर बचाएं। इसके अलावा इस रेस्टोरेंट में जन्मदिन या सभी प्रकार की शादी समारोह के लिए बैंकेट हॉल उपलब्ध है। फॉर फ्री होम डिलीवरी एट नियर बाई प्लेस कॉल अस ऑन 6087777278 and 8986060772। हमारा पता है दामू चौक रोड नियर माई स्थान मंदिर, छाता चौक, मुजफ्फरपुर। अगर आप अपनी कार होने का सपना पूरा करना चाहते हैं तो एक बार आराधना ऑटोमोबाइल्स, डीलर ऑफ फर्स्ट चॉइस बाय महिंद्रा में जरूर जाएं। यहाँ यूज किए गए गाड़ियों का विशाल रेंज है। ऑल्टो, स्विफ्ट डिजायर, क्रेटा, बोलेरो, इनोवा, फॉर्च्यूनर के अलावा कई और रेंज भी उपलब्ध है, जो कि महिंद्रा के इंजीनियर के द्वारा पूरी तरीके से टेस्टेड और सर्टिफाइड है। इसके अलावा गाड़ियों के इंजन पर 1 से 2 साल तक की वारंटी क्लेम है। बिना झंझट के एक ही फ्लोर पर गाड़ियों का सारा डॉक्यूमेंट दिया जाता है। वहीं मोटरसाइकिल का भी विशाल रेंज उपलब्ध है। इन सभी पर फाइनेंस की भी सुविधा उपलब्ध है, तो हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है आराधना ऑटोमोबाइल्स, भिकनपुरा, SKMCH फ्लाईओवर के समीप, NH 77, मुजफ्फरपुर। किताबों का विशाल संग्रह और 30 वर्षों से आपकी सेवा करता आ रहा है फॉर्म सम्राट किताब किंग ब्रांच 1, जो कि एक नए अंदाज में दीपक मार्केट के सामने थाना चौक, मोती झील रोड में खुल गया है। प्रोपराइटर शिवजी शाह के नेतृत्व में यहाँ UPSC, BPSC, NDA, SSC, B.Ed, रेलवे, इंजीनियरिंग, मेडिकल, पॉलिटेक्निक, IIT, TET, IBPS, स्टेट बैंक, सेना, पुलिस एवं मैट्रिक, इंटर, स्नातक के गेस्ट पेपर के अलावे धार्मिक कथा के साथ क्लास 1 से PG तक के सारे बुक यहाँ उपलब्ध है। सभी प्रकाशनों के किताब का विशाल संग्रह है। नए किताब पर 5 से 65% का स्पेशल डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है फॉर्म सम्राट किताब किंग ब्रांच 1, दीपक मार्केट के सामने, मोती झील रोड, और दूसरा ब्रांच अघोरिया बाजार, रामदयालु रोड, जेनित पेट्रोल पंप के बगल में। Contact us on 9334900337 6203529231 7766974617। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल, दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। स्वाद से लोगों में विश्वास बना चुका सरैयागंज स्थित भगवान भोजनालय आप लोगों की डिमांड पर अब नए अंदाज में धमाका मचाने आ गया है। श्री रघुनाथ महाराज के प्रतिष्ठान भारत जलपान की सेवा अब उन्हीं के प्रतिष्ठान भगवान भोजनालय में दी जा रही है। मसाला डोसा, छोले भटूरे, पाव भाजी के साथ साथ मिठाई की सभी रेंज उपलब्ध है। इसके अलावे खाने और नाश्ते का भी उत्तम प्रबंध है।
अत्याधुनिक बैठने की व्यवस्था के साथ साथ साफ सफाई का भी ख्याल रखा गया है। बर्थडे पार्टी हो या स्मॉल पार्टी हो या शादी समारोह हो, सभी की मिठाई और पनीर का ऑर्डर भी लिया जाता है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। भगवान भोजनालय, सरैयागंज नव युवक समिति के समीप। हमारा मोबाइल नंबर है 9829110000। ब्रेक के बाद फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर मारवाड़ी युवा मंच सांस्कृतिक शाखा द्वारा अच्छे कार्य करने वाली नर्सों को सम्मानित किया। अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर शुक्रवार को मारवाड़ी युवा मंच की संस्कृति शाखा ने शहर के मशहूर चिकित्सक कुलदीप कौर के नर्सिंग होम में कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर वहां कार्यरत नर्सों को उपहार देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान संस्कृति शाखा की नेहा ने कहा कि नर्स का मरीज के जिंदगी में अहम रोल होता है। नर्स डॉक्टर और मरीज के बीच की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। डॉक्टर रोग का निदान करते हैं, लेकिन नर्स के ऊपर ही जिम्मेवारी होती है कि उसका उपचार सही से करे। नर्स की ही जिम्मेदारी होती है कि वह मरीजों की देखभाल करे और समय पर दवा दे। हमारी जिंदगी में नर्स की बहुत अहमियत है, इसलिए हम लोग नर्स दिवस पर नर्सों को सम्मानित किया है। नारी शक्ति एक अपरंपार शक्ति है और हमारे शहर में मारवाड़ी युवा मंच के सभी सदस्य काफ़ी नारी शक्ति को उजागरित कर रही हैं। वैसे आज नर्स डे है, लेकिन नर्स का मतलब क्या होता है? नर्स का मतलब होता है कि नर्चर करने वाला। जैसे घर में माँ अपने बच्चे को देखती है, वैसे ही यहाँ नर्स के लिए सारे पेशेंट उसके बच्चे की तरह होते हैं और उनको साफ सुथरा करना, उनको टाइम पे दवा देना, उनको उनके खाने का ध्यान रखना, अगर बच्चा छोटा है तो उसको बताना कैसे क्या करना है, कैसे रखना है, उसके रख रखाव। आज मारवाड़ी युवा मंच मुजफ्फरपुर संस्कृति शाखा ने अंतर्राष्ट्रीय नर्स डे के दिन यहाँ रमना स्थित डॉक्टर कुलदीप कौर के यहाँ जितनी नर्स हैं हमारी, उन सबको सम्मानित किया है। ये जो नर्स होती हैं वो एक डॉक्टर और पेशेंट के बीच की कड़ी होती है। यही हमें बताती हैं कैसे हमें अपना रख रखाव करना है, कैसे संभालना है, आगे की सारी जानकारी यही देती है। ये जैसे हम कहते हैं ना, धरती पे एक डॉक्टर भगवान होता है, तो उस डॉक्टर की परियां ये नर्स होती हैं। यही हमें सब कुछ समझाती हैं, सब कुछ बताती। भाजपा जिला कार्यालय में 2024 लोकसभा चुनाव जीतने को लेकर जिला भाजपा के कार्यकर्ताओं ने बैठक की। आम चुनाव 2024 जीतने के लिए भाजपा ने कमर कस ली है। प्रदेश से लेकर बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत बनाया जा रहा है। बिहार में प्रदेश से लेकर बूथ कमेटी में काफी फेरबदल की गई है। बिहार के सभी जिले में नए कमेटी का गठन किया गया। इसी के तहत शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के जिलाध्यक्ष विकास गुप्ता के नेतृत्व में 17 नए पदाधिकारियों के साथ नई कमेटी का गठन किया गया। यह कमेटी वर्ष 2023 से वर्ष 2026 तक कार्य करेगी। कमेटी में शामिल नए पदाधिकारियों की सम्मान में भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सभी नए पदाधिकारियों को गमछा और माला पहनाकर सम्मानित किया गया। इस दौरान सभी नए पदाधिकारियों को बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने और आम चुनाव 2024 जीतने का टास्क दिया गया। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष विकास गुप्ता ने कहा कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मिली जिम्मेदारी के तहत नए कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी में शामिल नए पदाधिकारियों को पार्टी को मजबूत बनाने और चुनाव जीतने का टास्क दिया गया है। आज भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के कार्यकारिणी की घोषणा मोर्चा के जिलाध्यक्ष विकास गुप्ता जी के द्वारा किया गया है। काफ़ी ही ऊर्जावान कार्यकर्ताओं को महत्वपूर्ण जवाबदेही में रखा गया है। आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है इन लोगों के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा बूथ स्तर तक काम करेगी। पिछड़ा मोर्चा पार्टी का एक बड़ी ही महत्वपूर्ण मोर्चा है। आज देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जितनी तेजी से और जितने अधिक संख्याओं में इन लोगों के लिए उपलब्धि आज देश में कराया गया है, इससे पूर्व की किसी सरकार ने ओबीसी वर्ग के बारे में इतनी चिंता नहीं की थी जितनी आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। आज भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के तत्वावधान सत्र 2023 से 2026 की नई कमेटी की गठन की गई है।
जिसमें मैं नवनियुक्त सभी पदाधिकारी को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूं। साथ ही साथ सभी पदाधिकारियों की विशेष रूप से जवाबदेही है आगामी जो हम लोग का जो चुनावी वर्ष है लोकसभा और 2025 में विधानसभा। जिला पुलिस की विशेष टीम काटी थाना क्षेत्र में छापेमारी कर 2 शराब तस्करों को 1 लाख रुपए के साथ गिरफ्तार किया। जिला पुलिस की विशेष टीम गुप्त सूचना के आधार पर शादी समारोह में शामिल होने आए 2 कुख्यात शराब तस्कर को मादक पदार्थ और 1 लाख रुपए नकद के साथ गिरफ्तार कर लिया। दरअसल पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि दोनों अपराधी शादी में शामिल होने आने वाले हैं। इसी आधार पर पुलिस द्वारा रेकी की गई और जैसे ही दोनों अपराधी शादी समारोह में शामिल होने पहुंचे और वैसे ही पुलिस ने दोनों को मादक पदार्थ और 1 लाख रुपए के साथ गिरफ्तार कर लिया। डीएसपी पूर्वी अभिषेक आनंद ने बताया कि दोनों पकड़े गए अपराधियों की आपराधिक रिकॉर्ड पहले से ही है और गुप्त सूचना मिली थी। इसी आधार पर विशेष टीम ने छापेमारी कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की टीम, वहाँ की लोकल थाने की टीम, डीआईओ टीम और उसके साथ साथ जो विशेष कार्यबल पटना की भी टीम है और भी कुछ टीम है जो उस पर सूचना संकलन करते रहती है और गिरफ्तारी की भी कोशिश हम लोग करते रहते हैं। उसी दौरान कल वरीय नगर पुलिस अधीक्षक महोदय को एक सूचना मिली विशेष कार्यबल टीम के द्वारा, जिसमें बताया गया कि कुख्यात अपराधी सुनील राय और उसका एक साथी रोशन दोनों मीनापुर काटी वाले हाईवे से होते हुए गुजर रहे हैं, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए एक विशेष टीम का गठन नगर पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में किया गया और उस टीम के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए इन दोनों अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के दौरान इनके पास दोनों के पास जो मोबाइल थी वो मिली और जब इनसे पूछताछ की गई और इनकी तलाशी ली गई तो इनके पास से 1 लाख रुपए जो कि शराब कारोबार में बेचने के से उन्हें मिला था वो 1 लाख रुपया और 100 ग्राम के लगभग जो है 100 ग्राम जो है चरस या हशीश जैसा पदार्थ भी मिला। इस प्रकार मुजफ्फरपुर पुलिस को एक वांटेड अपराधी, एक कुख्यात अपराधी को पकड़ने में बड़ी सफलता मिली। इस सफलता में काटी थाना का योगदान और उसके अलावा डीआईओ की जो हमारी टीम है, इस विशेष कार्यबल की टीम और अन्य जो छोटी टीमें हैं जो इसके लिए सूचना संकलन करते रहती है उनके एक ज्वाइंट एफर्ट से एक सफल गिरफ्तारी की गई है। कहाँ का रहने वाला है ये दोनों जो है काटी क्षेत्र के ही हैं और इससे जो सुनील राय है उसके ऊपर दर्जनों केस है शराब के जिसमें वो वांछित है और उसी पे काफी दिन से काम चल रहा था जिसके उपरांत कल ये विशेष उपलब्धि प्राप्त की गई। तो किसको शराब की डिलीवरी या फिर जो कैश लिया है अभी पूछताछ हम लोग की चल रही है, चूंकि ये जो शराब की डिलीवरी और शराब लेने का है ये तो एक पूरा एक बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज होता है तो उसमें पूछताछ चल रहा है। उसमें अन्य भी कुछ नाम आए हैं और आएंगे तो उन नामों पर हम लोग कार्रवाई करेंगे और जिनकी संलिप्तता होगी वो कठोर से कठोर कार्रवाई। अंतर जिला गिरोह से भी इसकी संलिप्तता। शराब के अलावा और भी इसके ऊपर कोई मामले हैं? नहीं, इनके ऊपर और भी ये चरस कल जो इनके पास से मिला वो भी एक मामला इनके ऊपर है और अंतर जिला में भी चूंकि ये शराब की जो खेप होती है बाहर से भी आती है तो वो भी इसे डिनाई नहीं किया जा सकता है, लेकिन इस पर भी हम लोग और पूछताछ किया जा रहा है इनसे। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे और मेरे पूरे न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगे शहर की कुछ नई खबरों के साथ। नमस्कार।